स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 9th का चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्लास 7 का है। क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे जो घातांक है। घातांक का चैप्टर है दक्षता। इस पे बोला गया है कि 9वां सवाल है। 9वें सवाल में बोला गया है कि -4⁴ किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यानी कोई भी संख्या को हम माइनस का गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। यानी हम इसको -4⁴ का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यह लिख सकते हैं 4⁻⁴ या -4⁴। ठीक है ना? या माइनस में लिख सकते हैं या प्लस में लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब इस पे 10वां नंबर बोला गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, इसको गिन लेते हैं। क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसको हमें वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में व्यक्त करना है। तो इस पे आपको हमने बताया था कि कैसे किया जाएगा। यानी यहाँ से दशमलव के अपने बाईं तरफ से इकाई, यानी यहाँ तक हम दशमलव लगाएंगे, यानी 3.844 लिखेंगे। तो यहाँ तक का क्या करेंगे? हम संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना आ जाएगा? 3.844 इंटू 10⁸8। 8 किससे आया? इनके संख्याओं के गिनने से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 10 की पावर क्या आ गया? ये वैज्ञानिक संकेत इसके बन गए। अगला 11वां नंबर सवाल है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी अब इतनी दे रखी है ना, मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतांक में व्यक्त करना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम यहाँ ही दशमलव लगाएंगे तो देखते हैं यहाँ तक कितनी संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ तक कितना आया है? 15 आया है। यानी 9.4605 इंटू 10⁻15। इस तरीके से बड़ी आसानी से इसको भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको सवाल पसंद आए होंगे। देखिए सवाल अगला 12वां नंबर सवाल है। ये बोला गया है कि 2⁻38 इंटू 5⁻32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इनमें कुल कितने अंक हैं। हमें ये क्या बताना है कि इस पे कुल कितने अंक हैं। तो हम इसको देखेंगे कि इसका हम क्या कर लें, फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर किस प्रकार से किया जाएगा? तो इसको बोला गया है, आपके संकेतांक में दिया है, प्रश्न के नीचे दिया हुआ है। तो इस पे ये बोला गया है कि इसके फैक्टर हम करेंगे और इसको हम जैसे तोड़ते हैं, सम की घात में हम तोड़ें तो ये हो जाता है, जैसे यहाँ 32 है तो 32 इसको भी बना लें, आधार इसका मतलब घातें हम सेम कर लें इसकी,
क्या है ना, घाते सेम कर लें तो आधार आधार में क्या हो जाएगा, आधार में आपस में गुणा हो जाएगा। तो हम इसको आधार सेम करने के लिए हम 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 32 कर लेते हैं। इस पे देखो आप समझ में आ रहा होगा, यदि हम गुणा में घाते जोड़ सकते हैं तो उसको गुणा में करके लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको लिखा, फिर गुणते कितना हो गया, 5 की पावर 32 हो गया। देखो अब ये हमारी ये दोनों आधार सेम हो गए, घाते सेम हो गई तो आधारों का गुणा हो जाएगा। तो आधारों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 और 5 का, और घात में लिख देंगे 32। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, हमने लिख दिया। अब देखो इसको फिर हम आगे यदि करेंगे तो अब देखो यहाँ पर इसका मान यदि निकालो तो 6 2 कितनी बार है, 6 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, और 64 6 बार कितना आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। 6 का यदि हम तोड़ेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 32, ठीक है ना। 10 की पावर कितना है, 32 है। और इसको यदि हम मानक रूप में लिखते हैं, मानक रूप में यदि लिखोगे तो यहाँ पर एक दशमलव अंक लग जाता है और वहाँ पर एक संख्या बढ़ा दोगे, यानी 10 की पावर 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बताना है कुल कितने अंक हैं, तो अंक कितने हैं यहाँ पर देखो, 32 तो ये, 33 तो यहाँ तक हो गए, एक 34 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, 34 अंक हो गए, ठीक है। अब जैसे है, अब ये अगला सवाल बोला गया है, 13 नंबर है, बोला गया है 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतांक में लिखिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यदि हम इसको 10 की पावर में लिखते हैं तो क्या लिखोगे, 1 गुणते 0.0 लगा लो, ठीक है ना। और कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, ठीक है ना। दशमलव लगाया है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 7 अंक कर दोगे, ठीक है। दशमलव लगाया है, दशमलव था नहीं, तो यहाँ पर 10 की पावर 7 कर दो, या 1 गुणते 10 की पावर 6 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये भी सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है 14 नंबर। इस पे क्या है, कहा गया है गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा में बच्चों की बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक रूप में व्यक्त करना है। तो बड़ा आसान सवाल है, इस पे कुछ है नहीं। यानी हमारे पास कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं कितने, 64। हाथ धोने में समय लगता है, हाथ धोने में समय लगता है बराबर 2 मिनट। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि हाथ धोने में कुल कितना समय लगा। तो यानी समय कुल लगने के लिए हम इस पे गुणा करेंगे, यानी जितने बच्चे हैं उस पे मिनट का गुणा करा देंगे तो कुल समय लगेगा। तो लिखोगे कुल लगा समय, कुल लगा समय बराबर 64 गुणते 2, यानी 128 मिनट, है ना। ये आ गया। और आपको घात के रूप में व्यक्त करना है, क्या कह रहा है, लगे समय का घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप इसको देख सकते हैं, यदि हम इसका फैक्टर करते हैं 128 का,
तो ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 64 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 32 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। टोटल देखिए कितनी बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है ना। तो 7 बार आया है 2, यानी हम लिख देंगे 2 की पावर 7। ये क्या हो गया, आपके घातांक के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया, समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट और अंतिम सवाल इस चैप्टर का। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम सवाल है। बोला गया है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाणु प्रति घन मीटर पाए गए, तो जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानव संकेतांक में लिखिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते क्या हैं कि तो प्रदूषित वायु में पाए गए, हल करते हैं। प्रदूषित वायु में पाए गए विषाक्त जीवाणु बराबर कितना, 2000, है ना। तो 1 सप्ताह में, यानी 1 सप्ताह में जीवाणुओं की वृद्धि, 1 सप्ताह में जीवाणुओं की वृद्धि बराबर 100 गुना, यानी 100 गुना हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या, ठीक है ना। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या बराबर 2000 गुणते 100 गुणते 3, ठीक है ना। यानी 3 सप्ताह में हैं तो 100 का गुणा 3 बार कर देते हैं ना। ये नहीं होगा, 100 का गुणा 3 बार होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, है ना। तो ये ऐसे तो 300 का हो जाता, यानी 100 गुना हो रहा है ना। तो गुना यानी 100 बार गुना होगा। यदि एक होता कि 100 विषाणु बढ़ते हैं तो हम 3 का गुणा कराते, मगर 100 गुना हो रहा है तो गुना मतलब 100 3 बार किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसको हम गुणा करके, तो 3000 और 00 फिर 00 फिर 00। अब इसको घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप 0.0 लगाया तो 1 8 एक और अंक बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 9। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास होगी, नया चैप्टर आपका चालू होगा संख्यांकी, और संख्यांकी के बारे में पहले कुछ डिटेल में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद हम नई अभ्यास का आरंभ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।